बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह आ गया हमारा आज का CS 201 का पेपर। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये तमाम मेहनत आपके लिए की जा रही है। बाकायदा पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया, आपको साथ ही सोल्यूशन भी मिल जाएगा ताकि आपको कहीं और जाके सोल्यूशन को फाइंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ टाइम लगेगा, काइंडली वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जो चैनल का लाल बटन दिख रहा है उसको चैनल वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब सिंपली बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ कि हमारे पेपर में आज क्या क्या आया था ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। सिंपली बढ़ते मैक्सिमम जो आपके MCQs थे वो 40 MCQs थे और स्टूडेंट के मुताबिक जो आपका जो पास पेपर चलो बहुत आपका जो आया था, कुछ आपकी जो MCQs थे वो पास पेपर से भी लग के आए थे और कुछ जो आपके MCQs थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे कि जो आपके पास पेपर से लग के नहीं थे लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। MCQs आपके कुछ जो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह के थे कि आपको प्रोग्रामिंग कुछ मेंशन की गई थी, उनको आपको 3 ऑप्शन दिए थे, आपने उसमें से फाइंड करना था करेक्ट आंसर ये। और दूसरा आपके क्लासेस से रिलेटेड था और कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, यानी कि इसका कौन सी अगर आप सेव करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज जो है कौन सा टैग आपको लगता है, फॉर्मेट आपका कौन सा लगेगा वो था। इससे रिलेटेड आपके जो है MCQs इस तरह के आए थे। बाकी ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। ये MCQs जो होते हैं ये तो होते हैं फिक्स, नहीं होता कि आपके पास जो एक MCQ किसी एक बंदे के पास आया है वही दूसरा आपके पास गया है, लेकिन इसमें होता है कॉन्सेप्ट बेस होता है कि अगर मिसाल तौर पर किसी पर वर्ड से रिलेटेड, वर्ड में आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ रहा है या HTML से रिलेटेड आपका एक सवाल आ रहा है तो उसी तरह का आपके पास आ सकता है। किसी एक स्टूडेंट के पास आया तो उसी तरह का आपके पास आ सकता है। तो आपके MCQs थे वो इस तरह के थे। तो आगे बढ़ते सिंपली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको समझाते तो सोल्यूशन के साथ आपको बता देता हूँ क्या उनको सोल्यूशन भी है। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, हमसे पूछा गया था एक्सप्लेन करना है आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। हमें एक प्रोग्राम दिया था, उसको हमने एक्सप्लेन करना है, उसको आउटपुट को एक्सप्लेन करना है। सिंपली हम नीचे चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने कहा कि ये जो हमारे को आउटपुट दिया था, प्रोग्राम दिया था, इंटीजर I = 23, इंटीजर एंड J = I, काउंट करना था J था। हमने कहा इधर हुआ क्या है, हमने आगे पर एक्सप्लेन किया है कि इंटीजर वेरिएबल I डिक्लेयर इनिशियलाइज टू द वैल्यू 23, और रेफरेंस वेरिएबल J इज डिक्लेयर एज अ रेफरेंस टू I यूजिंग द एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ने यूज करते हुए रेफरेंस केस को I को किया है। द वैल्यू ऑफ J विच इज द रेफरेंस टू I इज प्रिंटेड टू द कंसोल यूजिंग द काउंट स्टेटमेंट। काउंट स्टेटमेंट की तरफ उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस कर रहा है जो है J को। तो हमने आगे मेंशन किया सिंस J is reference to I, it refers to the same memory location as I. Therefore, when J is printed to the console, the value of I, which is 23, is printed. यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है तमाम में। हमने जो है मेंशन कर दिया क्वेश्चन नंबर जो 1 का जो हमारा आंसर है वो ये है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, मैं पूरा दिखा देता हूँ। अब वैसे ये हमारा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें सिंपली प्रॉपर हमने एक्सप्लेन करना है। कह रहे एक्सप्लेन करें कैन वी चेंज द बिहेवियर ऑफ ओवरलोडेड ऑपरेटर माइनस। कह रहे ओवरलोडेड ऑपरेटर माइनस है, इसका हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं क्या नहीं, पूरा आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो सिंपली हमने मेंशन किया आंसर में यस, हम मतलब यानी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द ओवरलोडेड माइनस ऑपरेटर इन C++ to customize it functionally according to our needs. This is open the key features of operator overloading in C++, the ability to define how operators work with custom data types. When we overloaded the minus operator for a particular class or data type, we can specify what happens when the minus operator is used with subject of that class. The behavior of operator can be changed in several ways such as, जो उसका बिहेवियर होगा वो मुख्तलिफ वेज में चेंज होगा, जिसमें से हमने ये बता दिए हैं 4। हमने कहा चेंज द वे ऑफ द ऑपरेटर वर्क्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर, चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स द ऑपरेटर टेक्स, चेंजिंग द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करो यहाँ तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ से देखिए डायरेक्ट अपनी तैयारी भी कर लें। नेक्स्ट वन है, हमें एक प्रोग्राम दोबारा दिया था
उसका हमने आउटपुट निकालना था। अब ये हमारा प्रोग्राम है, इसका पूरा प्रोग्राम का हमने आउटपुट क्या आएगा वो हमने मेंशन करना था और एक्सप्लेन करना था। नीचे सोल्यूशन में डायरेक्ट मैंने मेंशन कर दिया है। इसका जो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 123.453700 1.2345 E ++ 03। ये हमारा आउटपुट आया। अब आउटपुट आया कैसे, ये ऊपर जो हमारा प्रोग्राम दिया है उसका ये अब हमने नीचे मेंशन किया। हमने कहा क्या हुआ स्टेप्स में, मैंने कहा था मेंशन किया। टोटल 8 स्टेप्स हैं कि हुआ क्या है। हमने कहा हुआ क्या है प्रोग्राम में, जो हमारा आंसर ये आया है। सबसे पहले 1 पॉइंट हमने कहा है कि द काउंट सेल्फ मेथड इज कॉल्ड विद द पैरामीटर्स iOS floaty file and iOS fix. This sets the floating point format to fix, meaning that the number of decimal places is fixed and not determined by the number being output. Second step हमने कहा the separation method is called with the parameter 5. This set the number of decimal places to 5. The number 1234.537 is output using the operator. The fixed format is applied so the number is output with 5 decimal places. Number 4 point हमने कहा the AND one manipulator is used to AND the line flush the output buffer. Fifth हमने कहा the count self method is called again, this time with the parameters iOS floaty field and iOS scientific. This sets the floating point format to scientific, meaning that the number is output in scientific notation, also known as exponential notation. आगे जो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें हमने क्या है 6 पॉइंट हमने कहा है द सेट प्रिसिशन मेथड इज कॉल्ड अगेन विद द पैरामीटर 5. 7 हमने कहा है द नंबर 1234.537 is output again using the operator. This time the scientific format is applied, so the number is output in scientific notation with 5 significant digits. 8 point हमने कहा है the AND one manipulator is used again to AND the line and flush the output buffer. So the first output line shows the number is fixed format 5 decimal places and the second output line shows the number is scientific notation with 5 significant digits. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहा है कि डिफरेंस बताएं हमारे को डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। सबसे पहले हमने बताया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, उसके बाद फिर जो हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसके बारे में। हमने कहा डिफॉल्ट कस्टमर कंस्ट्रक्टर है क्या। सबसे पहले हमने ये बोला है कि अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्गुमेंट्स, इट इज ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब इसको आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें। ये अगर मैं पैराग्राफ चेंज करूँ ये हमारा पैराग्राफ में बन गया और लास्ट में इसकी यहाँ से एग्जाम्पल भी क्रिएट होगी, क्योंकि डिफरेंस है ना। आप डायरेक्ट हेडिंग बेस पे पैराग्राफ में डायरेक्ट लें या पॉइंट्स में लिख लें। ये आपके पॉइंट्स बन गए। अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्गुमेंट्स, इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर if known constructor explicitly defined for a class. The default constructor initialize the object data members to their default values. फिर अगर एग्जांपल मेंशन किए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, इसमें कहा हमने if a class contains an integer data member, the default constructor initialize that integer to 0. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो है पैरामीटराइज। हमने कहा पैरामीटराइज ऑन द अदर हैंड। अच्छा, इसको भी हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट में। हमने क्या ऑन द अदर हैंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स वन और मोर आर्गुमेंट्स, इट इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय द ग्रामर एंड अलाउज द ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर्स टू बी इनिशियलाइज्ड विद स्पेसिफिक वैल्यूज पास एज आर्गुमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड to allow different sets of arguments to be passed to the constructor. ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूज द वेरिएबल टू एक्सपोज द डेक हैश एंड डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल। इन तब को हमने एक्सप्लेन करना है। 3 वेरिएबल जो है इनको एक्सपोज करना है। यूज किस तरीके से होते हैं इनको हमने एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सपोज करने के लिए हमने नीचे मेंशन किया आंसर में
To expose a decimal, hexadecimal, octadecimal, hexadecimal and octal values of a variable, we can use the DAC hex and oct manipulator provided by the IOManip library in C++. मतलब इन सबको हम यूज़ करते हैं IOManip लाइब्रेरी के अंदर C++ के थ्रू. Here is an example program that demonstrate how to use these manipulator within a variable. हमने कहा ये तमाम यूज़ होते हैं लाइब्रेरी C++ की जो लाइब्रेरीज हैं उसमें इनको यूज़ किया जाता है. अब इनका हमने एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम वगैरह शो किया है, इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. अब आगे हमने ये प्रोग्राम मेंशन किया, इसमें हमने मेंशन किया है. सबसे पहले हमारा हो गया प्रोग्राम हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैशटैग IOManip, ये हमारी लाइब्रेरी आ गई. सुबह एंटीजर मेन ओपन ब्रैक कर जो हमारा सर्कल ब्रैकेट है वो ओपन और क्लोज हुई है. फिर करली ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुई है, उसके अंदर हमारा तमाम प्रोग्राम आएगा. इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 42, एसटीडी काउंट, डेसिमल वैल्यू स्टडी एंड 1. उसके बाद हेक्साडेसिमल वैल्यू के बारे जो लगी हमारी रिकॉर्डिंग. उसके बाद थर्ड है ऑक्ट वैल्यू के बारे जो है हमने लगाई है. उसके बाद लास्ट में हमारा डेडलर का टैग यूज़ किया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया. हमारी यहाँ प्रोग्रामिंग जो है वो क्लोज होगी. यहाँ पर आप एक बार देख लें, यहाँ से समझ लें, या टाइप करना चाहते हैं अपने पास सेव करना चाहते हैं कर लें. वीडियो को सेव कर लें ताकि यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाए. तो ये पूरा प्रोग्राम है. मैं दोबारा ऊपर तक नहीं जाता हूँ. ऊपर से यहाँ से हमारा ओपन हुआ है, यहाँ से लेकर हमने बकायदा मेंशन कर दिया. इसमें हमने तमाम जितने हमारे डेसिमल थे, डैक, हेक्स और ऑक्ट, ये तीनों हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए. ये किस तरह से यूज़ होता है हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए. यहाँ से रिटर्न टैग लगा के हमने यहाँ पर मेंशन कर, यानी कि अपनी जो कोडिंग है ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करके ये हमारा कंप्लीट हो गया. तो यहाँ तक हमारे तो है तमाम क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो गए. उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी. काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली कुछ हम रहेगा वीडियो को स्क्रॉल डाउन नीचे करके आप चैनल को प्लीज़ काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी. अल्लाह ताला आप सबको, तमाम स्टूडेंट्स को इस पेपर में जो आपकी जो है तैयारी आपकी बेहतर करे और आपको इस पेपर में आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी दे और आपको अच्छे नंबरों से तमाम सब्जेक्ट में पास कर दीजिए. आमीन कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.